नंदनी 3 बहनों में सबसे छोटी थी। नंदनी के पैदा होने पर उसके घर में कोई खुशी नहीं थी, बस सबको अफसोस हुआ था। नंदनी जब 5 साल की थी तब उसके पिता गुजर गए और नंदनी अपनी नानी के घर अपनी बड़ी बहनों और माँ के साथ रहने लगी। माँ ने उसको 12वीं तक पढ़वाया। उसके बाद उसे आगे पढ़ाने के लिए उन्होंने मना कर दिया। जैसे तैसे नंदनी की माँ उर्मिला जी ने अपनी दोनों बेटियों की शादी की। नंदनी बच्चों को पेंटिंग, ड्राइंग और डांस सिखाती और थोड़ा बहुत कमा लेती थी। तो उर्मिला जी ने सोचा थोड़ा पैसा इकट्ठा हो जाने पर ही वो नंदनी के लिए लड़का ढूंढना शुरू करेगी। नीरज ने अपने मित्र की शादी में नंदनी को पहली बार देखा था। पहली नजर में नंदनी उसे बड़ी प्यारी सी लगी। नंदनी उसके मित्र की ही होने वाली पत्नी की सहेली थी। विवाह के बाद नीरज ने शर्माते हुए अपने मित्र की पत्नी आयशा से पूछा, भाभी जी, आपकी सहेली जो शादी में आपके साथ थी, उसके बारे में जानना चाहता हूँ। क्यों नीरज भैया, नंदनी पसंद आ गई क्या आपको? आयशा ने पूछा। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। कितनी सुंदर है वो, और उसका वो नृत्य, बस पूछो मत। नीरज बोला, हाँ भैया, नंदनी सूरत और सीरत दोनों में बहुत अच्छी है, बस बेचारे की किस्मत अच्छी नहीं है। मामा के घर रहती है। उसके पिता बचपन में ही गुजर गए थे और भाई भी नहीं है। बच्चों को पेंटिंग, ड्राइंग और डांस सिखाकर अपनी माँ का गुजारा चलवाती है। आपके परिवार वाले शायद ऐसी लड़की के लिए राजी ना हो। आयशा ने चिंता जताते हुए कहा, भाभी जी, आप मुझे उससे मिलवा दो, बस एक बार। घर वालों को मैं मना लूंगा। नीरज बोला, ठीक है भैया, अगले हफ्ते बुला लेती हूँ उसे यहाँ मिलने के लिए, तो आप भी मिल लेना। मुस्कुराते हुए आयशा बोली। नीरज नंदनी से मिला। उसने उससे काफी बातें भी की और बातों ही बातों में उसने नंदनी से अपने दिल की बात भी कह दी। हालांकि नंदनी ने कुछ जवाब नहीं दिया, पर उसके चेहरे के हाव भाव बयान कर रहे थे कि उसको भी नीरज पसंद है। नीरज अपने घर में सबसे बड़ा था। उसके 3 छोटे भाई भी थे। उसने बहुत प्रयास के बाद अपने घर वालों को मनाया और नंदनी के घर रिश्ता भिजवा दिया। इतने बड़े घर से रिश्ता आया देख नंदनी की माँ भी राजी हो गई इस शादी के लिए। नंदनी ब्याह कराई तो 15 दिन तो बड़े मजे से कटे। सास ससुर भी नंदनी से बड़े अच्छे से बात कर रहे थे। उनको खुश करने के लिए नंदनी सारी चीजें सासू माँ से पूछ कर ही करती, जैसे कौन सी साड़ी पहने, कहाँ क्या रखना है, रसोई में क्या बनवाए इत्यादि। नीरज शादी के 20 दिन बाद अपने व्यवसाय के सिलसिले में 3 महीनों के लिए इंडिया से बाहर गया था। नीरज के बाहर जाते ही उसकी माँ ने दोनों घर के नौकरों की छुट्टी कर रसोई का काम और घर की साफ सफाई सब नंदनी को सौंप दिया। इतना बड़ा घर जिसकी सफाई में ही 3 घंटे लग जाते थे और संयुक्त परिवार था तो पूरे घर के खाना बनाने में 2 घंटे लग जाते थे। इतना काम करते करते नंदनी को आराम करने का अवसर ही नहीं मिलता था और ना ही कोई ऐसा था घर में जिससे नंदनी अपने मन की बात कर ले। 3 महीने बीतने पर नंदनी बिल्कुल झटक गई थी। उसका चेहरा एकदम पीला हो गया था। नीरज ने काम से लौटकर जब नंदनी को देखा तो उसे बहुत ही बुरा लगा। अगले दिन जब नीरज ने नंदनी को घर के काम करते हुए देखा तो उसने अपनी माँ को पूछा, माँ, नौकर छुट्टी पर है क्या? हाँ बेटा, मैंने उन्हें छुट्टी दे दी। माँ बोली, आपने मेरे जाते ही दोनों नौकरों को छुट्टी दे दी, क्यों किया आपने ऐसा? नीरज गुस्से से बोला। ये वो ऐसा कुछ बहाना बनाते हुए माँ इधर उधर बगले झांकने लगी। फिर बोली, हाँ, इन लोगों को तो आदत ही होगी ना काम की। कौन सी पहली बार काम किया होगा इसने? नीरज ने अपनी पत्नी का पक्ष रखते हुए कहा, माँ, नंदनी इस घर की बहू है। इन लोगों को ये बोल आप मुझे शर्मिंदा कर रही हो। मैंने उससे प्रेम किया था और सब कुछ जानकर शादी की थी। आपने तो अब उसके चेहरे की रौनक ही गायब कर दी। इन 3 महीनों में क्या जवाब दूं उसे मैं कि उसकी इस दशा का जिम्मेदार मैं हूँ? माँ, आपको पता है उसने मुझसे आपकी कोई शिकायत नहीं की इतने दिनों में, इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप कल से वापस सभी नौकरों को बुला लेंगे। अब नीरज की माँ भी चुप हो गई थी। नीरज सोच रहा था कि वो क्या करे कि नंदनी पहले के जैसे खुश रहने लगे। तभी उसे याद आया कि नंदनी को पेंटिंग का शौक है। उसने नंदनी के पास जाकर कहा, नंदनी, इन 3 महीनों में यहाँ नहीं था
इसलिए तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया, पर अब मैं आ गया हूँ, सब ठीक कर दूंगा। कल से घर के दोनों नौकर वापस आ जाएंगे तो तुम्हारे पास खाली समय होगा। इस समय में तुम अपनी पेंटिंग करना शुरू करो ना। पेंटिंग? पहले तो मैं बच्चों को सिखाने के लिए बनाती थी, और अब? नंदिनी बोली, तुम अब अपने इस घर को सजाने के लिए बनाओ। हम अपने बेडरूम में तुम्हारी बनाई हुई पेंटिंग लगाएंगे, नीरज ने सहजता से कहा। इतना सुनकर ही नंदिनी के चेहरे की मुस्कान वापस आ गई थी। कहते हैं ना, प्रेम को शब्दों में पिरोना बहुत मुश्किल है। आज नीरज ने अपने प्यार को सिद्ध कर दिया था, क्योंकि नंदिनी ने जिन समस्याओं का जिक्र भी नीरज से नहीं किया था, वो उसके बिना कहे ही समझ गया था कि कैसे वो अपनी पत्नी नंदिनी को खुश कर सकता है। नंदिनी मुस्कुराते हुए मन ही मन सोच रही थी, मैंने कुछ ना कहा पर तूने सुन लिया, और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर रही थी जिसने उसे नीरज जैसा जीवन साथी दिया था। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल।